o'clock से वेट कर रहे थे और जैसे ही 4 o'clock हुआ मैंने पूछा उनसे कि कितना टाइम लगेगा अभी मीटिंग में, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं कह सकता कि ये मीटिंग आपकी 5:30 तक भी चल सकती है, 6 o'clock तक भी चल सकती है, कभी तक भी मीटिंग चल सकती है। तो जैसे ही उनको पेरेंट्स को पता लगा, उनके हस्बैंड का कॉल आ गया कि मैं यहाँ इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, बाहर कब तक चलेगा नहीं पता नहीं, क्योंकि हस्बैंड के साथ आई थी वो, हस्बैंड उनके बाहर ही थे। तो उन्होंने सीधा बोला ठीक है, पोस्टपोन्ड हो या ना हो, जो भी हो तू आ जा बाहर निकल के, मीटिंग का हमें नहीं कराना मीटिंग। तो वो पेरेंट्स फिर चले गए वहां से छोड़ के, क्योंकि मीटिंग थोड़ा सा लेट थी, वो पता नहीं क्यों नहीं रुके, डोंट नो। तो उसके बाद फिर हमारा जब मीटिंग वो खत्म होगी, विनीत जोशी सर जो होते वो निकल के एनटी ऑफिस चले गए सीधा, हमसे कोई बात नहीं हुई उनकी उस टाइम तक। ठीक है, उसके बाद हमारी जो मीटिंग हुई, वो मीटिंग डायरेक्टर सर है उनके साथ, देवेंद्र कुमार शर्मा, उनके साथ मीटिंग हुई। और मीटिंग भी कोई 2-4 मिनट नहीं चली, काफी लंबी मीटिंग चली। उनको बहुत जेन्युइन बंदे, बहुत जेन्युइन, उनको सारे पॉइंट समझ में आ रहे थे। उन्होंने बोला भी कि आप हमारे बच्चे हो और देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, कि मैं एक बारी जो चीजें हैं सर से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। विनीत जोशी सर उनके सीनियर है। उन्होंने फिर क्या किया, हमारे सामने कॉल लगाया सर को और कॉल पे मेरी बात कराई। सारे पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट्स का काउंटर नहीं कर रहे थे। सिर्फ जब मैंने उनको ये 3rd पॉइंट बोला, उन्होंने बोला हमें ट्रैक पे लेकर आना। मैंने बोला सर ट्रैक पे क्या सर, ये तो हमारी जो सेशन है 2023 में स्टार्ट होगा फैम में। कह रहे थे ये किसने कहा, मैंने सर ये नोटिस आया हुआ। उन्होंने बोला हम ऑलरेडी ये हेल्थ मिनिस्ट्री से डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी स्टार्ट होगा। तो उन्होंने कहा नोटिस भेजो। फिर मैंने वो ट्वीट आप लोगों को किया। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों ने आपने ट्वीट किए, तो लेटेस्ट वाला जो ट्वीट था मैंने उसको ओपन किया, उसमें देखा तो उसमें लिखा हुआ था फ्रॉम Feb 2022। वो मैंने भी नहीं नोटिस किया, मैंने सर को दिखाया, बोले देखो इसमें 22 लिखा हुआ, आप ऑलरेडी देख लो ये। फिर मैंने बच्चों को, कुछ बच्चों के मेरे पास कॉल भी आए, प्रतीक का भी कॉल आया, प्रतीक से भी पूछा। प्रतीक बोला सर मैं देख के बताता हूँ, उसको भी कहीं नहीं मिला। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि हम सेशन पहले स्टार्ट करेंगे, ट्रैक पे लेकर आना है, इसलिए इसी पोस्टपोन नहीं हो सकता है। दूसरा, पीएमओ में ये बोला गया यू आर टू लेट, अगर ये पहले आप आते तो शायद इस पे हम कुछ इंटरवीन कर सकते थे। मैंने बोला सर जेई का तो 15 दिन पहले हुआ था। तो फिर वहां से जब इनसे कॉल किया गया तो इन्होंने बोला कि सब कुछ रेडी हो चुका है सर, सेंटर को पैसा जा चुका है, एडमिट कार्ड रिलीज होने वाला है, सेंट्रल सिटी अलॉट हो चुका है। ठीक है, तो वहां से यही था कि अगर आप कुछ दिन पहले आते तो शायद कुछ हो सकता था। और यहाँ पर क्या था कि जो हमारा ये वाला जो पॉइंट था कि फैम में सेशन स्टार्ट होगा, फैम में सेशन स्टार्ट के पास हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है। अब कुछ लोग उसमें बोल लेते मेरे से, मैंने उनको ये भी बोला, एक और था क्वेश्चन उनका कि जो सिर्फ आप जो डिमांड कर रहे हो ना, कुछ ही बच्चे डिमांड कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ नहीं कर रहे। मैंने उनको एग्जाम्पल दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल दिया। मैंने उन्हें बोला कि सर ट्विटर पे 60 लाख रीट्वीट हो गए। तो उनका कहना था ट्विटर हम चलाते नहीं और हमें उससे मतलब नहीं, जितनी मर्जी उतने कर लो, क्या फर्क पड़ता है हमको। ठीक है, और ट्विटर कोई ऑफिशियल तो है नहीं, हमें फैक्ट बताओ आप। सिर्फ आप लोग ये हो कि जो ना पढ़ने वाले, मतलब ये उनके सिर्फ काउंटर करने वाले जवाब थे सारे ना। तो ये सारी चीजें आज हुई हैं। वहां से पॉजिटिव भी था, लेकिन जो देवेंद्र कुमार शर्मा सर थे वो बहुत जेन्युइन मुझे लगे। लेकिन फिर उसके बाद जब हायर अथॉरिटी से बात हुई, क्योंकि उस टाइम पर वो एनटीए में ही थे, उनसे कॉल ठीक है, एक बच्चे ने और किसी ने कॉल की थी, उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरा, क्योंकि बहुत सारे आप लोग कॉल कर रहे थे तो सबका तो मैं नहीं पिक कर पा रहा था। लेकिन बहुत सारे बच्चे आप लोग कॉल कर रहे थे, जिसका था मैंने 1-2 बच्चों का कॉल भी किया, उन्होंने भी थोड़ा बहुत सुना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। फिर मैंने कट कर दिया, क्योंकि इंटरनल किसी भी ऑफिस में वो अलाउड ही नहीं होता। ये सारी चीज़ें हुई हैं।
तो इसमें ये 2 चीज़ों से हम हार गए। तो थोड़ा-सा हम अगर पहले जाते तो हमारे पास टाइम भी रहता बार-बार ट्राई करने का। ना तो हमारे पास टाइम बचा, क्योंकि कुछ लोग ये भी बोल रहे थे पीएमओ में मीटिंग हो ही नहीं सकती है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अगर ये चीज़ मैंने आपको पता होगा कि 15-20 डेज़ पहले भी बताया था आप लोगों को, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी किसी को आप लोगों को और कुछ डिस्कस करना हो, क्योंकि ये आज लास्ट नीट यूजी के लिए होगा, और बाकी आप ऑल द बेस्ट। मुझे पता है इतने भी आप कमज़ोर नहीं हो। जो ये वाला टाइम है इसको ठीक से यूटिलाइज़ करोगे, और फोकस तो आप कर ही रहे हैं, पढ़ाई तो पहले से कर ही रहे हैं, मुझे पता है आप लोगों का, ठीक है? आप कमज़ोर नहीं हैं, आप करेंगे। और जैसे हम लोगों ने मेहनत की, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है। लेकिन ये हो पाया संभव आप लोगों की वजह से ही। संभव क्या, रिजल्ट तो खैर हमारा 0/0 ही रहा, चाहे मेहनत कितनी की। लेकिन हाँ, अगर सब शायद साथ होते तो और आगे तक कुछ हम लोग कर सकते थे, लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना? कुछ लोग बोल रहे हैं, अभी बच्चों के कॉल आ रहे हैं, सर एक बारी लास्ट ट्राई और कर लो। आपके पास तो देवेंद्र कुमार शर्मा सर का जो डायरेक्टर है, उनका नंबर है, उनसे बात कर लो। टाइम दूंगा आप लोगों को। एक्सक्यूज मी। ठीक है, हाँ बताइए। तो आपको रहना चाहिए तो 2 अटेम्प्ट रखने के लिए नीट के लिए। जो सेकंड वाला अटेम्प्ट है उसके लिए, और जो बाढ़ की जो बात है वो मैं ऑलरेडी उनके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना? तो 2 अटेम्प्ट नहीं रखेंगे। हाँ, उसका जो मैंने रख चुका हूँ, उसकी भी मैं जो बात रखी है, लेकिन उन्होंने बोला अभी ऐसा। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ हेलो। 2.5 लाख बच्चे एक्स्ट्रा हो गया ना अभी, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, इसलिए 2 अटेम्प्ट रखने के लिए बोलना चाहिए था आपको। क्या बोल? अभी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए ना, अरे 2 अटेम्प्ट इस साल से पॉसिबल है ना, उसके लिए सीबीटी मोड में एग्जाम करना पड़ेगा ना, पेन पेपर मोड में पॉसिबल ही नहीं है फेज 2 मतलब एक साथ। तो अगले साल अगर डिमांड इस बार कोई मतलब किया जाएगा तो अगले साल अगर करना हो तो करेंगे, ऐसा तो नहीं मतलब इस साल तो बहुत मतलब पॉसिबल है ही नहीं इस साल, क्योंकि पेन पेपर मोड में हो रहा है। सो व्हाट द रीजन दे आर नॉट पोस्टपोनिंग द एग्जाम? अरे उनको कैलेंडर ट्रैक पे लाना है ना, तो अब गवर्नमेंट अपना गलती कैसे मानेगा, अपना गलती मान के पोस्टपोन कैसे करेगा? भाई उन्होंने बोला है कि हमको ट्रैक पर लेकर आना है, सेशन को जल्दी स्टार्ट करना है, ऑलरेडी लेट है। काउंसलिंग जल्दी करना चाहिए था ना, काउंसलिंग, और जो रिजल्ट है वो 1 वीक में या पॉसिबल है 2 वीक्स में भी हो सकता है। मेरे भाई ये सारी चीजें वहाँ डिस्कस हो चुकी हैं वो, ठीक है? ये ऑलरेडी जो आप बोल रहे हो ना यहाँ पे, ये सारा वहाँ 1 आध मिनट नहीं मीटिंग चली है, वहाँ कम से कम भी मुझे लग रहा है 1 से 1.5 घंटा हम लोग बैठे रहे ऑफिस के अंदर। ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। आपने जो मुझे नोटिस दिया था, वो जब मैंने नोटिस वहाँ पे दिखाया, उसमें लिखा हुआ है फ्रॉम 2020। ऐसा कहीं पे कोई नोटिस आपने मुझे भेजा जिसमें फ्रॉम 23rd लिखा हो? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर, जैसे कि आपने बताया कि अगर इस नोटिस को साइड में रखें और सब पॉइंट्स उन्होंने माने हमारे, तो सर क्या सर हम उन पॉइंट्स को लेकर नहीं जा सकते दोबारा से? जैसे सर आसाम में फ्लड आ रखी है सर, बच्चे सर काफी स्ट्रेस है सर, टाइम तो सर कम मिला ना सर हम लोगों को, जो सर टॉपर्स थे काउंसलिंग में बैठे सर, वो 2 महीने का टाइम मिला सर। मेरे भाई आपको एक चीज ये पता है ना कि जब किसी के साथ मीटिंग होती है तो अगर तुम्हारे 5 पॉइंट वैलिड है ना जी, और 2 पॉइंट अगर तुम्हारे वैलिड नहीं है और तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो सामने वाला जो ऑफिसर होते हैं ना उसी पॉइंट को पकड़ के बैठ जाता है। तो सर वो सब बात की मैं मतलब ठीक है सर, थोड़ा सा अगर आप कर सके तो देख लीजिए। अब मैं आपको झूठी होप नहीं दे सकता ना, ये सर अगर सर हो सके कोशिश। आप भाई आपको एक चीज ये पता है ना कि ये मीटिंग का जो अपॉइंटमेंट था कैसे मिला था? जी यू नो वेरी वेल ना। यस सर। ऐसा तो है नहीं कि आप देख रहे हो ना कब से लगे हुए यार, ये मीटिंग का अपॉइंटमेंट इतना आसानी से तो मिला नहीं ना, पीएमओ में आसानी मीटिंग हो सकती ना किसी मीटिंग में। बात सर एक्चुअल में ये है ना सर, कितना भी पढ़ लें सर 550 नंबर पे भी नहीं होता सर जनरल का। मैं सर जनरल कैटेगरी में आता हूँ सर।
तो सर कितना भी पढ़ लूँ, अगर 550 नंबर भी आते हैं 720 में से, तब भी सर BAMS भी नहीं मिलता सर, MBBS तो छोड़े आप। मैं उस चीज को एग्री कर रहा हूँ, लेकिन उन लोगों ने ऐसे काउंटर किया, वो वाला जो हमने प्रूफ जो उनको दिया ना, वही गलत हो गया। मान लीजिए अगर सर मान लीजिए नवंबर में स्टार्ट कर रहे हैं सेशन अपना, ठीक है, इस साल नवंबर में स्टार्ट करने को है अगर सोच रहे हैं ये लोग, तब भी अगर सर ये अगस्त तक टाइम दे देते हैं हमें, 28 अगस्त तक का, और फर्स्ट वीक या सेकंड वीक ऑफ सितंबर में वो कर देते हैं, रिजल्ट निकाल देते हैं, तुरंत काउंसलिंग स्टार्ट कर देते हैं, तब भी तो नवंबर में स्टार्ट हो जा सकता है सर इनका सेशन। सिद्धार्थ, मैं उस चीज को आपकी को समझ रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने मुझे ये तो नहीं बताया ना कब से सेशन स्टार्ट करेंगे। उन्होंने सीधा ये बोला हमें ट्रैक पर लेकर आना है, और मैंने उनको बोला फैम में आप ले रहे हो, आप ट्रैक कहाँ लेकर आ रहे हो सर, 6 महीने बच्चे क्या करेंगे। तो उन्होंने सीधा बोला ये किसने कहा आपसे। मैंने कहा सर ये नोटिस आया हुआ है, क्योंकि आप लोग डेली मेरे को बोलते ही थे कि सर फैम में स्टार्ट होगा, ऐसा नोटिस है। अब मैंने सोचा, मैंने कि नोटिस होगा ही, मैंने उनको, क्योंकि मैं अदरवाइज ये पॉइंट रखता ही ना फिर। सर मेरा ये कहना, सॉरी सर, मेरा ये कहना है कि जैसे सर अब जो हुआ तो हुआ सर, हम लोग तसल्ली नहीं रखेंगे, हम लोग पढ़ाई करेंगे 10 दिन के लिए, 10 दिन बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े। बट सर एक दो बार अगर आप जाकर वहाँ दोबारा से बात कर लें, मतलब होप ना दें हम लोगों के लिए, अगर आप पर्सनली जाके बात कर लें तो सर। सिद्धार्थ पॉसिबल है अपॉइंटमेंट ऐसे आसानी से मिलना? जी बताओ मुझे, अगर ये इतनी आसानी से मिलता तो ये हंगर स्ट्राइक ही क्यों करने का हम बोलते, चले ही नहीं जाते अब तक। समझ रहे हो ना? जी सर। आप लोगों को ये चीज अगर ना हम समझ रहे हैं, बट सर आप हमारी भी तो लड़कियां मंगलो वो फोटो हुआ कि लड़कियां मंगलो फोटो हुआ ये मंगलो कि धरती से हमरा ऊपर फोटो चाहिए मम्मी आ रहा बाबा मंगले आगे तो देख